तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने कमाए हैं 20.5 के। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि एक्सपायरी जैसे दिन होते हैं जहाँ पे आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। कैपिटल की बात करें तो अगर आप देखो 80,000 के आसपास कैपिटल था इसमें, और 80,000 के ऊपर हमने 20,000 कमाया। कुछ 22% के आसपास रिटर्न है, क्योंकि यूज कुछ 70,000 के आसपास हुआ होगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखो आपको अगर ऐसे बड़े प्रॉफिट करने हैं, मेरे को 3 साल हो गए मार्केट में, मैं आपको बताता रहता हूँ, 3 या 3.5 साल हो गए, मतलब दिसंबर में 4 साल हो जाएंगे मुझे। मैं पहले, अगर आपने मेरे प्रॉफिट देखे होंगे तो पहले 1,000 1,500 के प्रॉफिट भी दिखते थे आपको। फिर एक्सपायरी पे मैंने 10,000 का टारगेट रखा, 10,000 के आसपास हुआ। उसके बाद मैंने एक्सपायरी पे 20,000 का टारगेट रखा। अब मैंने अभी तक, अब जो मेरा चल रहा है लेटेस्ट, की एक्सपायरी पे 20,000 रुपये कमाने का मेरी चेष्टा होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको, अगर आपने 20,000 रुपये कमा लिए एक्सपायरी पे, और वो कमा सकते हो आप आसानी से, आप 50,000 रुपये भी कमा सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, मेहनत कहाँ करनी है, कैसे क्या करना है। सारी चीजें आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करा था। उसके बाद साथ में हमने कल क्या बात करी थी, लेवल्स के हिसाब से भी टारगेट आए हमारे। आपके पास तरीके होने चाहिए आपको ट्रेड कैसे करना है। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। स्कैल्पिंग मेरे को अगर किसी को सिखानी है तो मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा उस कोई विचार नहीं है। मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। जब भी कुछ होगा ऐसा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। प्लस कल के हमारे रिव्यू की बात थी, एवरेजेस का मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी है। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब बात करते हैं हमने क्या बात करी थी कल। अगर आप ध्यान से देखो, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं आज, कि हमने क्या बात करी थी। हमने बात करी थी हम ट्रेड करेंगे 17, या तो हम 17,753 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट्स हमारे क्या थे, एक मिनट। टारगेट हमने साफ रखे थे 826 और 853। अब यहाँ पे देखो 17,756 के आसपास ही रेसिस्टेंस लिया बिल्कुल। मैंने ये लेवल क्यों निकाला था, क्योंकि कल भी यहाँ पे रेसिस्टेंस था। आज वहीं से रेसिस्टेंस लिया। उसके बाद मार्केट में, अगर आप मेरे को एक वीडियो और पढ़ा मेरे वीडियो चैनल पे, ये जो 15 मिनट के अंदर इंसाइड कैंडल बनती है, चाहे रेड हो ग्रीन हो, यहाँ पे कुछ नहीं देखना होता। इसके लो के नीचे शॉर्ट करना होता है, मैं ये स्टॉप लॉस रखना होता है। इसके हिसाब से पैसा बना है। वही है कि आपको स्ट्रेटेजी तो एक मैप करनी ही पड़ेगी। रोज अलग सिनारी होते हैं, किसी दिन ये सेटअप बनेगा। अगर आप महीना उठाओगे तो महीने के 22 दिनों में से ये 5 या 6 दिन आपको सेटअप देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में हमने जो लेवल्स थे, 17,700 के नीचे सेल करना था। टारगेट हमारा 17,652 था और 17,608 था। और फाइनली अगर थोड़ा और नीचे जाता तो 17,570 के आसपास था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट ने पहली बार आया, पहली बार आपका पहला टारगेट दिया मार्केट ने। यहाँ पे क्या हमें ट्रेड करना था, अगर आप देखो ध्यान से, 17,739 से गिरता आ रहा था, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का जब भी मूवमेंट हो चुका हो तो मैंने आपको मना करा है। तो ट्रेड कहाँ बनता था आपका, ट्रेड बनता था आपका ऊपर जाके, अगर मार्केट में ऐसे निकल जाए तो दोबारा ऊपर जाके हमारे लेवल के जब नीचे आएगा। हमारे लेवल के नीचे कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ की एंट्री बनती थी, यहाँ के लो पे। उसके बाद मार्केट ने देखो 17,652 भी दिया है, 17,608 भी दिया है। इस जोन में ही आपके आराम से 2-2.5 लाख बना सकते हो अगर आपका वॉल्यूम अच्छा है। लेकिन यहाँ तक के लिए आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप पहले ही ये 2-2.5 लाख गवा चुके हो तो आप इसमें भी नहीं बैठ पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने टाइम के लिए वेट करना है, अपने मूवमेंट के लिए वेट करना है, क्योंकि ऑप्शन बायर में मूवमेंट चाहिए आपको। अगर मूवमेंट नहीं हुआ, ये इस तरह से साइडवेज रहा, तो मार्केट में लॉस हो जाता है, जैसा कि आपको पता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज, तो एक्सपायरी पे हमेशा कोशिश करा करो बड़ा पैसा कमाने की। लेकिन वो बड़ा पैसा पैसे से ही बनेगा, आपके पास पीछे प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि आप लॉस करते जा रहे हो और फिर भी आप बड़े पैसे लगाने के लिए अपना कैपिटल लगाते जा रहे हो, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है उस चक्कर में। ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी की, रिव्यू की बात की। अब कल की बात करते हैं। अभी एक बार बैंक निफ्टी का रिव्यू देख लेते हैं पहले, उसके बाद दोनों की कल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो हमने बात करी थी 42,352 के ऊपर बाय करेंगे। मार्केट हमारे ऊपर खुला, इसके बाद नीचे जाके जब ऊपर जाके क्लोज करता है, इसके हाई के ऊपर कहीं एंट्री हुई थी, लेकिन पहला हमारा एसएल हिट सीधा सीधा। दोबारा जब एंट्री करी आपने, तो हमारा टारगेट 536 तक था, साइकोलॉजिकल लेवल था। उसके बाद हमारा 707 था। तो लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ 200 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं आपको तो आप बुक कर लो। 356 से 150, 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 400 500, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मिल रहे थे आपको। लेकिन वो ये साइडवेज होकर गया मार्केट, वही कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये इंट्राडे का रेसिस्टेंस बन रहा है, बार 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 इस लेवल से गिर रहा है। अब इस लेवल के आसपास आपको कोई पैटर्न देखना है। इस लेवल के आसपास आपको सीधा सीधा इंगल्फिंग पैटर्न दिखा था आपको। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि हाउ टू सेल एट टॉप। तो इस तरह से टॉप का सेल कर सकते थे, इसके लो के नीचे स्टॉप लगा के। लेकिन वही है ना, अगर आपने पहले इतना लॉस कर दिया है तो अब ये मूवमेंट पकड़ ही नहीं पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बैठना पड़ेगा, पहले पहले प्रॉफिट इकट्ठा करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्कैल्प करते रहो। बड़े ट्रेड में अगर आप बैठ पा रहे हो तो बड़ा पैसा बनता है मार्केट में। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी के। अब डेली चार्ट पे हमें क्या करना होता है, डेली चार्ट पे अगर हम देखें, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। मार्केट में एक रेसेशन जोन था, कौन सा रेसेशन जोन था, ये वाला रेसेशन जोन था। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दी, इसको रिटेस्ट भी करा, अब इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट में नेगेटिविटी कब नहीं आएगी, कब तक नहीं आ सकती। नेगेटिविटी मार्केट में जब ही आएगी जब मार्केट इस रेंज के नीचे दोबारा आ जाता है, मतलब 41,700 या 41,800 के नीचे मार्केट को डेली चार्ट पे कैंडल क्लोज करे, या फिर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करे फिर रिटेस्ट करके नीचे आए। मार्केट नेगेटिव तभी आ सकता है, इससे पहले नहीं आ सकता। इसके बाद अगर मार्केट में हमें ऊपर जाना है, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए मार्केट को बहुत स्कोप है। कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ऊपर जहाँ तक जा सकता है मैंने आपको पहले बताया था, 43,50 तक के आसपास का टारगेट रह सकता है। अब आज की जो कैंडल बनी है, इसका लो हाई हमारे कल के ट्रेड के लिए परफेक्ट है। आज का लो और हम आई मार्क कर लो, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसका हाई क्या है, आज का हाई है 42,500 के आसपास। ठीक है। अब ऐसे एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी है लेवल्स में, बाई सेल के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, बाइंग का लेवल आपका ठीक है वैसे तो, बट नॉर्मली मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब भी ऐसा हो तो 550 के ऊपर ही बाई करेंगे हम। तो मैं 550 के आसपास ले जाऊंगा इसके, 500 साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट ऊपर ही बाय करते हैं हम।
550 के ऊपर आपका टारगेट क्या रहेगा। अब ये 500 पॉइंट नहीं बोल रहा मैं टारगेट के लिए, पहला टारगेट आप रखोगे। अब यहाँ पे पीछे जाके देख लेते हैं कहीं टारगेट हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा। देखो पीछे खुला मैदान है, वैसे तो कोई आपको स्विंग नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है कहीं स्विंग। तो आपका पहला टारगेट रह जाएगा ये स्विंग 42,700 के आसपास का। यहाँ पे देखो एक रेसिस्टेंस है। इसके बाद आपका दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 42,820 के आसपास का। तो यहाँ तक का टारगेट है। अगर इसके ऊपर भी निकलता है, शॉर्ट कवरिंग आती है, तो आप बैठ सकते हो ट्रेल करते करते। लेकिन मेरे हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको इंट्रा डे में मिल रहे हैं अच्छे खासे, आपको 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं, उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस में तो नहीं निकलना चाहिए। सेलिंग का आपका ये लेवल बिल्कुल ठीक है 4200, थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं इसको, हम लेके जाएंगे इसको 42,000 या नहीं, ठीक है 42,122 का। इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपका फर्स्ट जो रहेगा, अब साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है ये भी देखो। अब तो यहाँ पे आपका टारगेट पहला ही रहेगा 42,050, मतलब 100 पॉइंट के आसपास। इसके बाद 42,900 एक फिर से एक रिवर्सल लेवल होता है, जो कि लाइक ये जो राउंड नंबर के पास होता है। तो 41,900 तक का टारगेट देख रहा हूँ, उसके नीचे फिर भी जाता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट करने आएगा। लेकिन वही है कि आप जितने पॉइंट ले लिए अगर आपने, तो आपका प्रॉफिटेबल दिन रहना चाहिए, उसके बाद लॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आप सबसे पहले निफ्टी में भी ये रिमूव कर देते हैं लेवल्स, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि निफ्टी में क्या करेंगे हम। निफ्टी में अगर मार्केट में ये एक मार्क कर देता हूँ, निफ्टी में भी एक चीज आपको दिख रही होगी। अब निफ्टी और नेगेटिव निफ्टी में फर्क देखो। बैंक निफ्टी में अभी इस रेसिस्टेंस जोन के नीचे नहीं आया था, क्लोजिंग नहीं दी थी, निफ्टी नेगेटिव हो गया है। और ये आपको इसकी क्लोजिंग में भी दिख रहा है, निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर इसके अंदर नहीं आया अभी तक, बैंक निफ्टी इसके ऊपर होवर कर रहा है। तो अब निफ्टी अगर मार्केट में दोबारा इसके ऊपर आ जाता है, तो फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ चलने लगेंगे। लेकिन अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी या निफ्टी ये जो इसका लो लेवल फिर से तोड़ देता है, 17,616, 17,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आज का हाई भी मार्क कर लेते हैं ये वाला हम। तो ये नेगेटिविटी देखो, 2 दिन से एक और नेगेटिविटी दिखाता हूँ मैं आपको। ओपन हो रहा है मार्केट, और ओपन हाई नोटिस करो आप यहाँ पे। ओपन 17,863, हाई 17,863, यहाँ पे ओपन 17,600, दोनों दिन ओपन हाई सेम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव यहाँ पे सेंटिमेंट्स हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में उल्टा हो रहा है, तो बैंक निफ्टी नीचे आने वाला है। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रैली हुई है। उसके बाद मार्केट में बैंक निफ्टी अभी इतना प्रॉफिट बुकिंग नहीं है बैंक निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं कल एक बड़ा डे हमने को देखने को मिल सकता है, तो एक्सपायरी या कल का दिन दोबारा से ट्रेंडिंग रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कुछ बोल रहे हैं कि ये साइडवेज होगा, ये होगा होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मार्केट इतना मूवमेंट दे रहा है अभी, अभी का ही जोन है अगर मार्केट निकलेगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे एक दिन और होल्ड करता है, उसके बाद तो बड़ा मूवमेंट आना ही है मार्केट में। ठीक है, अब इसके 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं हम कहाँ सेल करेंगे कहाँ बाई करेंगे। यहाँ पे देखो 17,616 का लेवल बताया मैंने आपको, लेकिन आपको इसके नीचे टारगेट कितना मिल रहा है। पहला टारगेट आपको 574 का मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सेफर साइड चलूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा सीधे सीधे इस जोन के नीचे लेके जाऊंगा मैं, इससे पहले ट्रेड नहीं करूंगा मैं। या फिर मैं इसके नीचे एग्रेसिव बंदा ट्रेड कर सकता है 17,600, बट मैं आपको बोलूंगा हम 17,590 के नीचे ट्रेड करेंगे। फिर यहाँ पे नहीं रुकेंगे हम रुकेंगे कहाँ पे, हम सीधा टारगेट हमारा रहेगा 17,540 का पहला, और दूसरा टारगेट मैक्सिमम 17,500 तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे हम कल का। अगर मार्केट मान लो अब ऊपर निकलता है, ऊपर से यहाँ पे भी देखो एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरह की। अब इसका ब्रेकआउट जहाँ पे भी होगा, उसका प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग हमारा ये वाला जोन है। तो बाय आप कर सकते हो 17,710 या 17,720 के ऊपर, इसके ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट आपका फिर से 17,769, और ये गैप फिलिंग तक जा सकता है मार्केट। दूसरा टारगेट आपका 17,823 रह सकता है, 100 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन निफ्टी में आपको बता दूं 50 से 60 पॉइंट मिल जाए तो आप लॉस नहीं कर सकते। ऐसी बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट मिल जाए आपको तो लॉस नहीं कर सकते। ऑप्शन में आपको 40-50 पॉइंट मिल जाते हैं, अगर वॉल्यूम आपका ठीक है तो 50 पॉइंट आपके लिए इनफ है आपको पैसे कमाने के लिए। 50 पॉइंट छोड़ो, 10,000 कमाने के लिए अगर आप धीरे धीरे करते करते 500 क्वांटिटी पे आ गए, तो 20-30 पॉइंट लेके 15,000 कमा सकते हो। 15,000 कुछ लोगों की महीने की सैलरी होती है, तो आप इस हिसाब से देखो ध्यान से। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और एक मैं प्राइवेट चैनल भी बनाने वाला हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग भी बात कर सको आपस में। मैं भी कुछ अगर उसमें मेरे से आपको बात करनी हो तो मैं भी उसमें पूछ सकते हो, मैं भी उसमें कर दूँ। तो मैं अभी या आई थिंक वीकेंड पे वो चीज़ बना दूंगा, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा उस जिस तरह टेलीग्राम चैनल है। बाकी पब्लिक वाला आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।